Sayyidina Kareemun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 7.2 question number 10. Question statement is convert each of the following. आपके पास कुछ टर्म्स हैं, इक्वेशन है, आपने उनको कन्वर्ट करना है इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। यानी आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। इजी है। देखें, पहले आपने ए पार्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो उसमें आपको पहले पता होना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। y इज इक्वल है mx प्लस सी, यानी आपने ये फॉर्म बना लेनी। y एक तरफ कर लें, फिर x वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। ये देखिए ये इक्वेशन थी, मैंने ये y वाली टर्म्स को इसी साइड पे रहने दिया और जो प्लस 2x शिफ्ट कर दिया अदर साइड पे, ये माइनस हो गया, प्लस 11 इधर आके माइनस 11 हो गया। y वाली टर्म मैंने एक तरफ कर ली और उसके बाद x वाली टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म, लेकिन y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये -4 है ना, तो -4 यहाँ मैं अगर माइनस पे डिवाइड कर दूंगी तो ये आल टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 1y होना चाहिए, यहाँ पर 4y है, इस 4 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इस डिवाइड होगा इस टर्म को पे भी और इस टर्म पे भी। तो बेटा मैंने इधर 2 को भी 4 पे डिवाइड कर दिया, ये वाला 4 इधर भी डिवाइड, और ये 11/4। तो ये हमारी ये आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हम करेंगे, हमने ये फॉर्म बनानी है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास, तो एक्स वाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमने एक्स और वाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे कर ली। जो कॉन्स्टेंट टर्म है शिफ्ट टू द अदर साइड, इसको अदर साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये देखें 1 है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, -11 पे ऑल टर्म को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बोथ साइड बाय -11। हमने ये फॉर्म बनानी है ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये -11 पे हर एक को डिवाइड कर दिया, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 4 है, जो ये फॉर्म थी ऊपर y अकेला हो और x का कोफिशिएंट भी 1 हो, y का भी, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पर आके ये ओवर के नीचे ओवर हो जाएंगे, ये 2 इधर -11/2 हो जाएगा, ये 4 इधर आके -11/4। एक्चुअली हमने ये फॉर्म बनानी होती है। अब इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक x और y, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये नॉर्मल लाइन है और इसमें हमारा x नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और ये y पॉजिटिव इस पॉइंट पे होता है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। और नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म में हमने ड्रा करनी, उसका मेथड क्या है। नॉर्मल फॉर्म में हमने एक्चुअली ये फाइंड आउट करना होता है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो p हमें सही चाहिए, तो p के लिए हम सबसे पहले फार्मूला होगा p का, c एब्सोल्यूट फॉर्म में ओवर a² प्लस b² का अंडर रूट। तो ये इक्वेशन है, आपको पता है x का कोफिशिएंट a होता है, x के साथ कोफिशिएंट जो भी टर्म होती है वो a होती है, तो x इधर 2 है तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। जो y का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो ये -4 आ जाएगा b का, और c जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो c की वैल्यू पुट कर दे 11, a की वैल्यू 2 का स्क्वायर है, तो और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लेने 4 और 4 का स्क्वायर लेने 16, तो इनको ऐड करें 20 आ जाएगा, तो 4 5 20, तो 11 20 को ये इसमें 4 का अंडर रूट जब हम लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2/5 का अंडर रूट आ जाएगा। अब इनमें से कोई भी अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है, तो वैसे कोस अल्फ़ा ले लें या साइन अल्फ़ा ले लें, तो मैंने कोस अल्फ़ा इधर लिख लिया। कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, a/a² प्लस b² का अंडर रूट, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 थी और a² की वैल्यू 2 का स्क्वायर, a² प्लस b² तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था ना, ये तो डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू आंसर आया था वो पुट कर देंगे, ये 2 से कैंसिल आउट, 1/5 का अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/5 का अंडर रूट, हमें ये कोस अल्फ़ा की वैल्यू है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा की। कोस शिफ्ट करेंगे अदर साइड पे तो कोस इनवर्स हो जाएगा, तो कोस इनवर्स करेंगे तो 1/5 का अंडर रूट आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे 1 लिखें, फिर 5 का अंडर रूट लिखें, और फिर जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेने, किस तरह, शिफ्ट कोस, तो कोस इनवर्स का साइन आ जाएगा, इस टर्म का कोस इनवर्स लेंगे 63.45, ये अल्फ़ा की वैल्यू है 63.45।
लेकिन यहाँ पर चेक करें एंगल की वैल्यू, ये पॉइंट हमारे यहाँ पर लाई करते थे सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट लाई करते थे इसकी वैल्यू 90 से ग्रेटर थी, तो यहाँ पर लेस आ रही है। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 से 180 तक होती है, तो 180 में से ये जो एंगल हमारा आया है 63.45, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 180 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, ये देखें 180 माइनस 63.45, तो 116.55 डिग्री आ जाएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू है तो कोस एक्स, कोस अल्फ़ा की वैल्यू, ये एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस वाई साइन ये अल्फ़ा की वैल्यू, और पी जो हमने अभी फाइंड आउट करेंगे किया था। Student, it's your answer. I hope you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.